औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear students, this is your chemistry teacher Professor Muhammad Asif Qureshi again with you people in a new lecture on the entry test preparatory classes of chemistry first year syllabus. Chapter number 2, 3 states of matter we have started since last couple of days, and today's lecture is the lecture number 3 of chapter number 2. Beta, if you recall your memories, we started the topic behavior of gases yesterday. कल हम लोगों ने behavior of gases शुरू किया था, and in that particular topic we have discussed the compression of gases, expansion of gases, diffusion of gases and effusion of gases. 4 प्रॉपर्टीज पे कल आपसे बात हुई थी पिछले लेक्चर में. आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे एक और प्रॉपर्टी गैसेस की, प्रेशर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर चैप्टर नंबर 2. बेटा, प्रेशर को जब डिफाइन किया जाता है तो कहते हैं इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी. किसी भी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करो और उस फोर्स के नतीजे में वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो तो कुछ डिस्टेंस लेंथ में कवर करे, कुछ डिस्टेंस विड्थ में कवर करे, ब्रेथ में कवर करे. लेंथ इनटू ब्रेथ गिव्स यू द एरिया. तो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी नतीजे में कुछ एरिया कवर करे तो इसका मतलब आपने उस बॉडी पे प्रेशर अप्लाई किया. सो मैथमेटिकली वी राइट pressure equals to force upon area. Symbolically you write it as P is equal to F upon A. बेटा, जब हम बात कर रहे हैं गैस प्रेशर की तो याद रखिएगा कि गैसेस के जो प्रेशर्स मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, डिवाइस यूज होता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड बैरोमीटर. बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जिससे आप गैसेस के प्रेशर्स मेजर करते हो. आपकी किताब लिखती है कि दुनिया में हर जानदार या बेजान चीज़ जो भी ज़मीन पर मौजूद है, उसमें हम इंसान भी आ गए, हैवान भी आ गए, इमारतें भी आ गई, गाड़ियाँ भी, ईच एंड एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, हम लोगों के ऊपर कुदरत वाले ने हवा में मौजूद जो गैसेस हैं उनकी एक बड़ी घनी चादर हम लोगों के ऊपर रखी हुई है, हमारे सरों पर रखी हुई है. और वो हवा की, वो गैसेस की घनी चादर जो हम लोगों के सरों के ऊपर मौजूद है, दैट वेज अबाउट 20 टन्स. तकरीबन उसका जो वजन है वो 20 टन्स के करीब है. सो दिस इज अ लाइन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. देयर इज अबाउट 20 टन्स हैवी ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेस ऑन आवर हेड्स. तो ये भी MCQ किसी साल में आ चुका, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. बेटा, जहाँ तक प्रेशर को मेजर करने का सवाल है तो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द बैरोमीटर. अब इस बैरोमीटर में आप प्रेशर कैसे मेजर करोगे उस पर हम बात करते हैं. फिलहाल एज फार एज द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर कंसर्न्ड, जहाँ तक प्रेशर को मेजर करने का सवाल है तो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि बैरोमीटर है. अब इसको मेजर करने के लिए जो मुख्तलिफ सिस्टम्स जिनमें आप प्रेशर को मेजर करोगे उन पे अगर बात की जाए तो बेटा, पहला सिस्टम जिसमें आप प्रेशर का यूनिट ड्राइव करने जा रहे हो दैट इज FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. तो बेटा, FPS सिस्टम में जब आप प्रेशर की मेजरमेंट करोगे, फोर्स आप लोगे पाउंड्स में, एरिया जो कि बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपका FPS सिस्टम में एरिया निकालने के लिए लेंथ आप लोगे इंचेस में, ब्रेथ आप लोगे इंचेस में, क्योंकि इंचेस आर दी सब यूनिट्स ऑफ फुट. तो आपने इंच इंटू इंच एरिया ले लिया विच बिकम्स इंच स्क्वायर. तो ये आपका जो यूनिट बना FPS सिस्टम में प्रेशर की मेजरमेंट का दैट इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस. इसको आप लिखोगे तो पूरा पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस इस तरह लिखोगे. इसको आप शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दोगे तो पाउंड्स को आप सिंबलाइज करोगे P के साथ, स्क्वायर S के साथ, I इंचेस के लिए. तो ये आपका PSI पूरा यूनिट बना, शॉर्ट फॉर्म यूनिट पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस के लिए. पाउंड्स का सिंबल बेटा LB इस्तेमाल होता है, लिब्रा जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो. तो ये आपका पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस ऐसे भी लिखा जाएगा सिंबॉलिकली
LB इंच स्क्वायर। ये आपका PSI का सिंबॉलिकल यूनिट बना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन PSI की बनी। बेटा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको आप 1 एटमॉस्फेयर पढ़ते हो, अब PSI में वो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर प्रेशर है जो कि 1 एटमॉस्फेयर, वो PSI में बराबर है 14.7 PSI के। तो याद रखिएगा कि 1 एटमॉस्फेयर विच इज द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर, इट इक्वल्स टू 14.7 PSI। अब एटमॉस्फेयर जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे PSI में वो वैल्यू उतना बढ़ता चले जाएगा। अगर 1 एटमॉस्फेयर इतना है तो 2 एटमॉस्फेयर इसका डबल होके 29.4 PSI के करीब चल जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 एटमॉस्फेयर में PSI इतने हैं तो आधे एटमॉस्फेयर में ये तकरीबन लगभग 7.35 PSI के करीब प्रेशर हो जाता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर बढ़ेंगे PSI उस हिसाब से बढ़ेंगे, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे PSI की वैल्यू भी घटती चली जाएगी। बेटा गाड़ियों के टायर्स में, ऑटोमोबाइल टायर्स में जो हवा भराई जाती है नॉर्मली वो भी इसी यूनिट में भराई जाती है PSI में। हम जब भी किसी पंचर वाले के पास जाते हैं गाड़ी का पंचर ठीक करवाने, और फिर वो पंचर ठीक करा के जब उसको कहा जाता है कि भाई अगले टायर में 28 पाउंड हवा रखनी है, पिछले टायर में 30 पाउंड हवा रखनी है, तो वो जो पाउंड आप इस्तेमाल करते हो वो एक्चुअली PSI होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। सो ये भी आपकी किताब की लाइन में बता रहा हूँ आपको कि भाई किसी भी गाड़ी में नॉर्मली जो हवा का प्रेशर रखा जाता है वो रखा जाता है 28 PSI। गाड़ी के अंदर टायर में जो हवा भराई जाती है टायर में वो 28 PSI भराई जाती है नॉर्मली, जबकि उसी टायर के ऊपर जो बाहर से बैरूनी हवा का दबाव है वो है 14.7 PSI। अब गाड़ी के टायर में अंदर जो हवा का प्रेशर वो 28 पाउंड है, बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर एयर का उस पर अप्लाई होगा टायर पे वो 14.7। तो इसका मतलब टोटल कुल मिला के जो गाड़ी के टायर के ऊपर प्रेशर अंदर और बाहर मिला के अप्लाई हुआ 28 PSI प्लस 14.7 PSI, दैट इज इक्वल टू 42.7 PSI। इट इज द टोटल एयर प्रेशर सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स इन द ऑटोमोबाइल टायर। अब FPS सिस्टम में ही अगर आप पाउंड्स को कन्वर्ट करा दो किलोग्राम में, क्योंकि पाउंड्स तकरीबन 2 के करीब आपका 1 किलोग्राम बन जाता है, तो पाउंड्स को अगर आप किलोग्राम में ले लो, इंचेस को आप अगर बढ़ा के फिर मीटर्स में ले लो, तो ये यूनिट आपका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी बनता है। तो प्रेशर को नापने का एक और यूनिट आपको मैंने बता दिया, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस के अलावा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को आप इस तरीके से लिखोगे, और सिंबॉलिकली ये आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम डॉट मीटर पावर -2। बेटा सिस्टम इंटरनेशनल में जब बात होगी SI यूनिट्स में, तो SI यूनिट्स में फोर्स ली जाती है न्यूटन्स में, और एरिया आपका वही लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये यूनिट आपका SI सिस्टम में बना प्रेशर को मेजर करने का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप N.M पावर -2 भी पढ़ोगे, और वर्ड्स में पढ़ा गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल के भी होता है। पास्कल साइंटिस्ट था, बंदे का नाम है जिसके नाम से ये यूनिट मंसूब है। पास्कल का कहना ये था कि किसी भी बॉडी पे अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी उस 1 न्यूटन फोर्स लगाने के नतीजे में जो एरिया कवर करती हो वो 1 मीटर स्क्वायर करती हो, यानी 1 मीटर लेंथ कवर करे वो बॉडी, 1 मीटर विड्थ कवर करे वो बॉडी। 1 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई की, 1 मीटर स्क्वायर उस बॉडी ने एरिया कवर किया, इसका मतलब आपने उस बॉडी पे जो प्रेशर अप्लाई किया वो 1 पास्कल के करीब किया। सो याद रखिएगा कि न्यूमेरिकली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। तो अगर आपको MCQ कल को आ जाए कि भाई सिस्टम इंटरनेशनल में आप यूनिट बता दो प्रेशर का, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, वो पास्कल भी होगा, बात एक ही है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेक्स 1 पास्कल।
अच्छा, अब अगर इसी सिस्टम इंटरनेशनल पे कुछ और यूनिट्स पे हम बात करें तो बेटा न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और अगर इसी को मैं लिख के आपको बता दूं कि भाई 1 न्यूटन और नीचे यही मीटर स्क्वायर है, तो यही यूनिट आपका इससे कैंसिल होके ये भी बन जाता है, क्योंकि इसका मीटर इस स्क्वायर से कैंसिल होके ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और ये सेकेंड स्क्वायर वैसे ही नीचे था, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका प्रेशर का यूनिट कन्वर्ट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इस तरह से। तो ये जनाब आपके एसआई सिस्टम में प्रेशर के यूनिट्स आ गए। अब कुछ बात हो जाए कि भाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू आप 1 एटमॉस्फेयर पढ़ते हो वो मुख्तलिफ यूनिट्स में किस वैल्यू के बराबर है, तो इस पे अब हम बात करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर जिसको आप कहते हो, जो कि सी लेवल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग मेजर करते हैं, अब उसको जिसको आप 1 एटमॉस्फेयर कहते हो, अब इस 1 एटमॉस्फेयर की कन्वर्जन अगर मुख्तलिफ यूनिट्स में मैं आपको बताऊं तो बेटा ये 1 एटमॉस्फेयर जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टॉर में ये बराबर है 760 के, 760 मिलीमीटर मर्करी लेवल पे, क्योंकि 1 टॉर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, तो 760 टॉर 760 मिलीमीटर। मिलीमीटर फिर डिवाइड होता है 10 से तो सेंटीमीटर बनते हैं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही एक एटमॉस्फेयर PSI में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 14.7 PSI बनता है। अब अगर इस 1 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाया जाए तो इसकी वैल्यू बनती है 1,01,325, 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चूंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल के, तो जितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बने 1 एटमॉस्फेयर में उतने ही पास्कल बने। सो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1,01,325 पास्कल्स। पास्कल्स को फिर 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो पास्कल इसके जो बनते हैं वो बनते हैं 101.325 किलो पास्कल। तो ये आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू जो कि मुख्तलिफ यूनिट्स में कन्वर्ट होके मुख्तलिफ वैल्यूज आपको ये मिलती हैं। ये तमाम की तमाम वैल्यूज सी लेवल पे नॉर्मल या स्टैंडर्ड एयर प्रेशर की वैल्यूज हैं जो कि मैंने आपको बता दी। बेटा आपकी किताब में जितना प्रॉब्लम वर्क है, जितना भी प्रॉब्लम वर्क आप करोगे आगे, वो आपका एटमॉस्फेयर से टॉर मीन्स मिलीमीटर, एक ही बात है, एटमॉस्फेयर से टॉर या टॉर से एटमॉस्फेयर में कन्वर्जन का प्रॉब्लम वर्क है। तो हमारी किताब में जो इंटर कन्वर्जन है प्रेशर के 2 यूनिट्स की, एटमॉस्फेयर और टॉर में, उस पे अगर मैं आपको फार्मूला दूं तो फर्ज कीजिए अगर आपसे प्रेशर टॉर में मांगा जाए और आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया जाए, टॉर में प्रेशर आपसे मांगा जाए, एटमॉस्फेयर में प्रेशर आपको दिया जाए, तो जितना भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में आपको मौजूद होगा, आपको मिला हुआ होगा, उसको आपने 760 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर में टॉर बनते हैं 760। अगर एक एटमॉस्फेयर में टॉर बनते हैं 760 तो लिहाजा जितने भी एटमॉस्फेयर आपको मिले हुए होंगे उतनी वैल्यू को आपने 760 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट हो जाएगा टॉर में। और इसी तरीके से अगर प्रेशर आपसे एटमॉस्फेयर में मांगे
और आपको प्रेशर टॉर में दे, तो आपने जितने भी टॉर आपको मिले हुए हैं उनको आपने 760 से डिवाइड कर देना है, तो आपका प्रेशर टॉर से कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये प्रॉब्लम्स अक्सर आपके एमकेट के टेस्ट में भी दिए जाते हैं। मैंने भी एक दो एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पर लिखी हुई हैं। फर्ज करें मैंने आपको कहा कि भाई 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको मैंने दिया, बताओ ये 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर टॉर में कितना होगा। तो ये आपका रिलेशनशिप बना, प्रेशर इन टॉर इक्वल्स टू प्रेशर इन एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 760। अब एटमॉस्फेयर में आपके पास वैल्यू थी 2.5, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 760 से। बेटा विदाउट कैलकुलेटर वहां पे आपको काम करना होता है, लिहाजा जो देसी तरीका मैंने यहाँ आपके लिए लिखा उसको आप समझ लें। आपके पास 2.5 एटमॉस्फेयर थे, एक एटमॉस्फेयर की कीमत 760 टॉर है, एक और एटमॉस्फेयर इसमें जोड़ दो तो 760 टॉर और जोड़ दिया आपने। आधा एटमॉस्फेयर जो 2.5 वाला 0.5 एटमॉस्फेयर, तो आपने इसका आधा 380 टॉर जोड़ दिया। अब ये टोटल आपने जब टॉर बनाए इसके, तो ये आपका जवाब यहाँ पे आता है 1900 टॉर। 1900 टॉर आपका प्रेशर टोटल बनता है 2.5 एटमॉस्फेयर में। या तो आपकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो कि आपने डायरेक्ट 760 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो भी हो सकता है, या फिर आप इस तरह से सीधा सा तरीका करोगे, भाई एक एटमॉस्फेयर में टॉर इतने, दूसरे एटमॉस्फेयर में इतने, आधे में इतने, टोटल 2.5 एटमॉस्फेयर मिला के टॉर आपके 1900 बने। तो 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल्स टू 1900 टॉर। इसी तरीके से अगर जनाब आपको प्रेशर टॉर में दिया जाए और आपसे प्रेशर एटमॉस्फेयर में मांगा जाए, तो ये एक और एग्जांपल मैंने लिखी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक वे में कि भाई कैलकुलेट द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू 900 टॉर। यानी आपके पास अब प्रेशर एटमॉस्फेयर में बनाना है आपने, टॉर में प्रेशर आपको दिया गया है 900, तो अब आपने क्या करना है, 900 को 760 से डिवाइड कर देना है। 0 कैंसल्स आउट, 90/76, तो ये आपका एटमॉस्फेयर में प्रेशर बनता है विच इज इक्वल टू 1.18 एटमॉस्फेयर। अब आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बेटा जी आपकी किताब में, वो इन्हीं दो प्रेशर्स पे आपकी इंटर कन्वर्जन है। इतना ज़्यादा कन्वर्जन आपका एटमॉस्फेयर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा कन्वर्जन किसी और में है। आपके प्रॉब्लम्स जितने भी गैस लॉज में आप देखोगे उनमें प्रेशर के यही 2 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, और इनकी इंटर कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया। बेटा प्रेशर से आगे अगर अगली प्रॉपर्टी पे बात की जाए गैसेस के, तो वो है टेम्परेचर, जिसको आप दर्जे हरारत कहते हो। टेम्परेचर को जब मैं डिफाइन करूं तो मैं 2 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। मैं पहली डेफिनेशन टेम्परेचर की लिखता हूं कि भाई किसी भी बॉडी की वो खासियत जो कि उस बॉडी में फ्लो ऑफ हीट बताती है। किसी भी बॉडी में आपने फ्लो ऑफ हीट मेजर किया, इसका मतलब आपने उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया। सो द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट इन अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से किसी भी बॉडी में आपने हॉटनेस की शिद्दत यानी हरारत की शिद्दत को मेजर किया, या आपने ठंडक की शिद्दत को मेजर किया। कोई भी बॉडी अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो हम कहते हैं भाई इट्स वेरी हॉट, इट्स टू हॉट, इट्स टेम्परेचर माइट बी वेरी हाई। कोई भी बॉडी गर्म है, कहते हैं यार बहुत ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा होगा इसका। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी है तो हम कहते हैं यार इट्स टू कोल्ड, इट्स टेम्परेचर मस्ट बी वेरी लो। तो कोई भी बॉडी ठंडी है तो टेम्परेचर लो उसका मेजर होगा, कम दिखाई देगा टेम्परेचर थर्मोमीटर पे। और इसी तरीके से कोई बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर पे आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। सो द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट इन अ बॉडी, और यू कैन से द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ थर्मोमीटर। अब
थर्मोमीटर के ज़रिए टेम्परेचर आप मेजर करते हो, मगर वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप स्केल्स कितने यूज़ करते हो, टेम्परेचर मेजर करने के पैमाने कितने आप यूज़ करते हो। तो ये चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें आपने इंटर फिजिक्स में भी पढ़ी हुई हैं कि नॉर्मली टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन 3 मेजरिंग स्केल्स। और ये तीनों स्केल बेटा साइंटिस्ट के नाम से मंसूब हैं जिन लोगों ने ये स्केल्स इंट्रोड्यूस कराए। पहला स्केल कहलाता है फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरा स्केल कहलाता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, और तीसरा स्केल जो कि सिस्टम इंटरनेशनल स्केल है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने का, दैट इज एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। तो आज के लेक्चर में हम इतनी चीज़ों पे बात करते हैं, यहाँ पर ये आज का लेक्चर मैं अपना ख़त्म कर रहा हूँ। अगला लेक्चर इंशाल्लाह जब कंटिन्यू करेंगे तो टेम्परेचर स्केल्स को बाकायदा 1 to 1 आप डिस्कस करेंगे हम लोग आपसे, और इसके मेजरिंग यूनिट्स पे भी बात होगी मुख्तलिफ हवालों से। टिल देन खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज टेम्परेचर स्केल्स। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।